Hi class, I'm back with the new video of 10 series in which we are going to learn today future simple tense. To be honest, this is the tense by which you can make lakhs and millions of sentences because it talks about something that will happen in the future. So sentences that you are going to do in the future will be coming in this category of future simple tense. So without wasting time, let's get started. So आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं future simple tense. सबसे पहले हम फटाफट we can go through the helping verb and main verb as well. If we talk about helping verb of future simple tense, which is will, all right. So like you must be thinking about where is shall. And nowadays we do not use shall. Shall has been shifted to modas category. Okay, so we are not going to use shall, rather we will be main focusing on will. So now हमें पता लग गया कि future simple tense की जो main helping verb है वो क्या है, will है. If we talk about main verb, so main verb is first form. It means first form of the main verb. Like as you can see the examples, go is one of the example, teach, right, help, listen. There would be many examples more. I would say walk, read, insult, provoke, right, or watch हो गया. There are many, there are many. Understand, laugh, make understand, make laugh. So there are billions, I would say, there are many vocabulary मेन वर्ब के तौर पर. ऑलराइट, सो इसमें हमें अभी तक समझ आ गया है टू मेक सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस. सिंपल वाली कैटेगरी बनाने के लिए हमें विल की जरूरत पड़ेगी और विल के अब बाद क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. नाउ वी टॉक अबाउट किस टाइप के सेंटेंस इसमें फॉल डाउन होंगे, हम वो भी देख लेते हैं. सो ऐसे काम जो आप करोगे, इट मीन्स अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया बट हमें थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि ऐसे काम दैट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, इन्हीं कैटेगरी को हम बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस. ये हमें फ्यूचर के बारे में डिपिक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, मैं कल के बाद आऊंगा, राइट, हम परसों गेम खेलेंगे, ऑलराइट. सो ऐसे काम जो अभी ना होके बल्कि फ्यूचर में होने वाले हैं या फ्यूचर में होंगे, उनके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, सो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट की एंडिंग इनसे हो रही है, राइट, गा, गे, गी. लेट मी टेल यू एग्जांपल, लाइक आई विल, अगर मैं हिंदी की बात करूं, सो मैं आपको समझाऊंगा. सो समझाऊंगा कि जो एंडिंग हो रही है वो गा से हो रही है, ठीक है. वो हमारे पास आएंगे, सो वो आएंगे, इसमें जो एंडिंग हो रही है वो गे से हो रही है, ऑलराइट. अगर वो मुझसे बात करेगी फॉर एग्जांपल, या वो अपनी क्लास कल लेगी, ठीक है, तो इसमें लेगी जो है लास्ट वाली एंडिंग किससे हो रही है, गी से. सो इस तरीके से हमें चीजों को समझ भी आ जाता है, राइट. और ये आइडेंटिफिकेशन होती है ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, और इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग जो बहुत ही प्रीशियस है इस टेंस के लिए, कि हम सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं. सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं और उसके बाद V1 लग जाती है, देन ऑब्जेक्ट कम्स. ऑलराइट, अगर मुझे बनाना पड़े, मैं आपको सेंटेंस बता देता हूं, लाइक मैं आपसे बाद में बात करूंगा. सो आई विल टॉक टू यू लेटर, राइट, आई विल टॉक टू यू लेटर, ऑलराइट. मैं कल क्लास लूंगा, सो माई सेंटेंस वुड बी आई विल, राइट, क्लास लेने को बोलते हैं टेक, सो आई विल टेक क्लास टुमारो, ऑलराइट. सो ऐसे सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ऑलराइट. सो ऐसे सेंटेंस आप देख सकते हो कि विल के बाद वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म, ऑलराइट. मैं एक सेंटेंस और बनाता हूं, लाइक शी विल गो देयर, वो वहां जाएगी, ऑलराइट. सो यू कैन सी विल के बाद गो लग रहा है, और ये सेंटेंस अभी नहीं हो रहे हैं बल्कि फ्यूचर में कभी होंगे. इट मींस शी विल गो देयर, इट मींस मे बी टुमारो, और आई वुड से डे आफ्टर टुमारो शी विल बी गोइंग देयर, ऑलराइट. सो ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर सिंपल की कैटेगरी में आते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, विच इज सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगाना पड़ेगा, उसके बाद V1 के साथ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं. अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी है. व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एडिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. सो विल के बाद नॉट लगा देना है, विच बिकम्स विल नॉट. इफ आई टॉक अबाउट आई, सो आई विल नॉट, नेगेटिव में बन जाएगा आई विल नॉट. अगर इसको सिंपल में बनाना है, सो आई विल, ठीक है. शी विल नॉट, दे विल नॉट, ठीक है. सो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, बस विल के साथ हमें विल के बाद में क्या लगा देना, नॉट लगा देना. इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आप कैसे बोल सकते हो, दिस इज हाउ आई हैव जस्ट मेड इट, और इसको बोलते हैं वांट.
वॉन्ट बोल सकते हो, राइट। या फिर आप विल नॉट बोल सकते हो। विल नॉट ना बोलने की जगह इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विच इज वॉन्ट भी आप इसको स्पेल कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे बोलना पड़े कि मैं आज नहीं आऊंगा, सो आई विल नॉट कम टुडे, आई विल नॉट कम टुडे, दिस इज द सेंटेंस, राइट। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखूं, सो आई कैन से आई वोंट कम टुडे, आई वोंट कम टुडे, आई वोंट कम टुडे, इट मीन्स मैं आज नहीं आऊंगा। सो ईदर यू कैन यूज विल नॉट और यू कैन यूज वॉन्ट, बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर और इक्वल, आई वुड से, राइट। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा आपके सामने, दे विल नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसी को मैं बना सकता हूं दे वॉन्ट टू, राइट। आई कैन ऑल्सो से दे वॉन्ट पार्टिसिपेट। सो ईदर यू कैन यूज, अगेन आई एम सेइंग, ईदर यू कैन यूज विल नॉट और यू कैन यूज वॉन्ट, ये दोनों ही सही है। हम विल नॉट भी लगा सकते हैं, वॉन्ट भी लगा सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ऑल्सो मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट जिनका हमें आंसर यस या नो में देना होता है, सेकंड जिसको हमें लाइक एक्सपेंड करना होता है, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाना होता है, हमें चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी हेल्पिंग ऑफ आगे आ जाती है। सो हेल्पिंग ऑफ को आगे ले आएंगे और किसी से भी क्वेश्चन पूछना हो उस सब्जेक्ट को यहां पर लगा देंगे, ऑलराइट। सो द फॉर्मेट वुड बी लुकिंग लाइक दिस, राइट। अगर मुझे बोलना हो कि आप आओगे, माई सेंटेंस वुड बी यू विल कम। अगर मुझे बोलना हो कि आप नहीं आओगे, माई सेंटेंस वुड बी यू विल नॉट कम। अगर मुझे बोलना हो कि क्या आप आओगे, तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें विल को हम आगे ले आएंगे, सो आंसर वुड बी विल यू कम। अगर मुझे बोलना पड़ेगी क्या तुम आ जाओगे, सो विल यू कम टुडे, विल यू कम टुडे, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूं जो है क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, माई आंसर वुड बी विल दे, राइट, क्योंकि विल सब्जेक्ट से पहले आ गया विच मीन्स क्वेश्चन किया गया है, सो विल दे पार्टिसिपेट, विल दे पार्टिसिपेट, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम लास्टली बात करते हैं WH फैमिली कहां लगाना है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तुम कब आओगे, वो कब आपके पास आएगा, राइट, आप इंग्लिश की क्लास कब लोगे, राइट, आप MBA कब करोगे, राइट, वो यहां पर कैसे आएगा। सो ये कब, कैसे, कहां, इनका आंसर देने के लिए वी यूज WH फैमिली जस्ट बिफोर हेल्पिंग ऑफ। सो हेल्पिंग ऑफ हमारी विल है, इसके पहले हमें WH फैमिली यूज कर देना है। इट इज दैट मच सिंपल टू मेक सेंटेंसेस। अगर मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं कि वो कब आएंगे, सो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन विल दे, आने को बोलते हैं कम, सो व्हेन विल दे कम, राइट। अगर आपको ये बोलना पड़े कि वो कब आएंगे, सो योर आंसर वुड बी व्हेन विल दे कम, राइट। अगर मुझे ये बोलना पड़े, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वो कैसे जाएंगे, सो कैसे को क्या बोलते हैं, वी सिंपली से हाउ, राइट, हाउ विल दे, जाने को बोलते हैं गो, हाउ विल दे गो, हाउ विल दे गो, वो कैसे जाएंगे, हाउ विल दे गो। मैं आपके सामने एक सेंटेंस और रखता हूं, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्लास, ऑलराइट। सेंटेंस वुड बी आप कहां, माई सेंटेंस वुड बी आप कहां जाओगे, ओके, दिस इज द नॉर्मल सेंटेंस। सो कहां को क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, एंड वेयर विल यू गो। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इन टुडेज क्लास इट वाज अ काइंड ऑफ लिटिल शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस एक्सप्लेन कराया है। मैंने इसके सिंपल, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव से लेके लाइक ये वाले सेंटेंसेस भी फ्रेम करवा दिए हैं। आई होप यू लव दिस क्लास एंड टू मेक दिस कॉन्सेप्ट सो स्ट्रॉन्ग, to lay the foundation of your spoken English, you have to make, guys, lots of practice. You have to do lots of sentences in your notebook, all right? So that's all about today's class. If you love the class, you can subscribe to our channel. We're going to meet soon in the next class. Thank you.